हेलो, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। हम लोग जो प्रीवियस ईयर्स जेके एसएसबी सिविल के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट हमने आरसीसी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था डियर स्टूडेंट्स। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने सीपीएम पार्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। थर्ड नंबर पे हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं। किसके क्वेश्चन देख रहे हैं? सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। सॉइल मैकेनिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे आपको अगर 100 क्वेश्चंस हैं तो 100 में मोर देन 10 क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी किसकी होती है? सॉइल मैकेनिक्स की होती है। सॉइल मैकेनिक्स हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर जे के एसएसबी सिविल का जो पेपर है। मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि ये हमने नेट से लिया है। हम लोग इसमें 100% नहीं कह सकते कि ये पेपर प्रीवियस ईयर का है, बट हमको मिला है इसलिए हम लोग इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सॉइल मैकेनिक्स में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारे पास वेरी सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉलम्स शेयर स्ट्रेंथ इक्वेशन। तो आपने ध्यान देना है कि हम लोग जब क्या पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हमारा एक टॉपिक आता है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। यस और नो? कौन सा टॉपिक है? शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। अब शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल में इसका मतलब क्या होता है कि जब भी सॉइल पे क्या लग रहा है, शेयर स्ट्रेस लग रहा है, तो उसके कारण सॉइल में क्या होगा? फेलियर बनेगा। तो उसको रेजिस्ट करने के लिए जो सॉइल की खुद की क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है। उस ही स्ट्रेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? शियर स्ट्रेंथ बोलते हैं। या दूसरे टर्म्स में हम लोग ऐसे कह सकते हैं, शियर स्ट्रेस की मैक्स वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल बोलते हैं। अगर इफ जो अप्लाइड शियर स्ट्रेस है वो अगर शियर स्ट्रेंथ से क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? फेलियर हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं। इन दोनों इक्वेशंस को आपने ध्यान से रखना है। फर्स्ट हमको जो इक्वेशंस दिया था वो कूलम्स ने इक्वेशन दिया था, और कूलम्स के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन है हमारे पास S इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव। हम लोग एक एक टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि सब क्या है। ठीक है, S मीन्स यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट्स? S मीन्स हमारे पास है शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ। ओके, शियर स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? मैक्स वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस। मतलब शियर जो सॉइल है वो इतने ही शियर स्ट्रेस को क्या कर सकती है? बियर कर सकती है। इससे ज़्यादा शियर स्ट्रेस को बियर नहीं कर सकती है। अगर इस वैल्यू से टाउ एफ का वैल्यू, जब हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि टाउ एफ का वैल्यू अगर हमारे पास क्या है? एस से ज़्यादा होता है। टाउ एफ इज़ द शियर स्ट्रेस, एस इज़ द शियर स्ट्रेंथ। इफ़ टाउ एफ इज़ ग्रेटर देन शियर स्ट्रेंथ, इस केस में क्या होता है? फेलियर होता है। अगर हमारे पास क्या है? टाउ एफ लेस देन इक्वल टू क्या है? हमारे पास शियर स्ट्रेंथ है, तो इस केस में हमारा सॉइल जो होता है वो शियर के केस में क्या नहीं होता? फेल नहीं होता है। तो हमने ध्यान देना है। एस मीन्स शियर स्ट्रेंथ, सी मीन्स क्या होता है? कोहेजन, ओके। सिग्मा मीन्स यहाँ पे क्या? ध्यान से समझना इसको। सिग्मा मीन्स है टोटल स्ट्रेस, सिंपल सा हम लोगों का टॉपिक है सॉइल में इफेक्टिव स्ट्रेस। यस और नो? तो इफेक्टिव स्ट्रेस आप सभी को पता होगा कैसे फाइंड करते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस इट इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे इसको आगे, टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं टेन फाइव जो हमारे पास होता है ये कौन सा होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल होता है। कौन सा होता है? ये फ्रिक्शन एंगल होता है। फ्रिक्शन एंगल है। तो आपने ध्यान देना है S इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव। ये इक्वेशन किसने दिया था? ये कॉलम्स ने इक्वेशन दिया था। क्या ये इक्वेशंस आप ऑल टाइप ऑफ सॉइल पे एप्लीकेबल कर सकते हैं क्या? नो। ध्यान देना, ये इक्वेशन सिर्फ उसी में होगा जहाँ पे टोटल स्ट्रेस आप क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास सॉइल समझड है तो आपको पता है समझड के केस में या फिर समझ के केस में हम लोग क्या करते हैं?
इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड करते हैं। तो जो तरजागी साहब है उन्होंने हमारे पास क्या दिया, एक इक्वेशन दिया। अकॉर्डिंग टू तरजागी यही इक्वेशन क्या होती है, सी डैश प्लस सिग्मा बार 10 फाइव डैश होता है। तो ये इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू तरजागी। किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू तरजागी। यहाँ पे एस मीन्स शियर स्ट्रेंथ इक्वल टू सी डैश प्लस सिग्मा बार 10 फाइव डैश के इक्वल होता है। ये जो रिजल्ट होता है ये आप एनी टाइप ऑफ सॉइल पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट हमको जो मिलता है वो तरजागी इक्वेशन से मिलता है, ना कि कॉलम्स इक्वेशन से मिलता है। तो अगर अब हम लोग अपना देखना चाहें कि विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, देखिए एस इक्वल टू सी प्लस। अब यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, जो हमारे को ये दे रखा है इस तरीके से, ये किसको बता रहा है, ये सिग्मा को बता रहा है, ठीक है ना। तो हम किस इक्वेशन को, कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन है एस इक्वल टू सी प्लस, अगर आप इसको अपने टर्म्स में लिखेंगे तो एस इक्वल टू क्या हो गया डियर स्टूडेंट, सी प्लस सिग्मा 10 फाइव हो गया, यस और नो। ये हमारे पास इक्वेशन है शियर स्ट्रेंथ का अकॉर्डिंग टू कॉलम्स। और अकॉर्डिंग टू अगर तरजागी होता तो इक्वेशन होता एस इक्वल टू सी डैश प्लस सिग्मा बार 10 फाइव डैश। तो ये क्या है, इफेक्टिव कोहेजन, ये क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस, ये क्या हो गया, इफेक्टिव एंगल ऑफ फ्रिक्शन या फिर एंगल ऑफ रिपोज जो बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस पेपर में से हमने लिए हुए हैं ऑलरेडी। यहाँ पे व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द टफनेस इंडेक्स, तो किसके केस में देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं टफनेस इंडेक्स में, टफनेस इंडेक्स, ओके, टफनेस इंडेक्स। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई टी से डिनोटेड करते हैं, टफनेस इंडेक्स आई टी, ओके, वेयर आई पी, IL and IF are the plasticity index, liquidity index and flow index respectively। तो आपको बताना है कि टफनेस इंडेक्स को किससे डिनोटेड, किस मतलब क्या फॉर्मूला होता है। तो टफनेस इंडेक्स इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, फ्लो इंडेक्स। हम लोगों को जो ये किस में पढ़ना है, ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। फ्लो इंडेक्स जो आईटी है, फ्लो इंडेक्स है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, श्रिंकेज इंडेक्स है, जितनी भी इंडेक्सेस हैं ये सब हमारे पास किस में आती है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ में आती है। मैंने आपको बताया था सॉइल में दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फर्स्ट वन इज़ द इंडेक्स प्रॉपर्टी, सेकंड वन इज़ द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ में हम लोग इन्हीं को स्टडी करते हैं कि फ्लो इंडेक्स क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, श्रिंकेज इंडेक्स क्या होता है, श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, जो भी कैसे ग्रांडे लिमिट्स हैं, और ठीक है, इन सब को हम लोग क्या करते, किस में स्टडी करते हैं, हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ में करते हैं। और सेकंड जो हमारे पास होती है वो होती है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ में डियर स्टूडेंट्स हम लोग स्टडी करते हैं परमेबिलिटी, सीपेज, इफेक्टिव स्ट्रेस, कंपैक्शन, कंसोलिडेशन, शियर स्ट्रेंथ, ये जो सारा ये हमारे पास होता है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सॉइल, ओके। तो हमारे पास यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको और समझाना चाहूँ, व्हाट इज़ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो अगर पी आई और आई पी, इसको दो तरीके से डिनोटेड करते हैं हम लोग, पी आई प्लास्टिसिटी इंडेक्स और आई पी के से डिनोटेड करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ओके, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। ये सब हमको कहाँ से मिलती है, ये कैसे ग्रांडे लिमिट्स होती हैं, 3 लिमिट्स होती हैं, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट होता है। तो आपको पता होगा लिक्विड लिमिट की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको डियर स्टूडेंट्स, आई पी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा WL माइनस WP, यस और नो, या फिर लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। इसका जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, IP के नाम से जानते हैं।
ये किसको बताता है? प्लास्टिसिटी को बताता है कि किसी सॉइल के अंदर प्लास्टिसिटी प्रेजेंट है या फिर नहीं है। जैसे सैंड की प्लास्टिसिटी नहीं होती है, जबकि क्ले इज ए प्योर प्लास्टिक सॉइल होता है। यस और नो? प्लास्टिक सॉइल का मतलब ही क्या होता है? प्योर क्ले होता है, जिसको आप किसी भी फॉर्म में क्या कर सकते हैं? मोल्ड कर सकते हैं। सेकंड वन, अगर हम डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ना चाहें, सेकंड है हमारे पास फ्लो इंडेक्स। ये हमारे पास फ्लो इंडेक्स क्या है? फ्लो इंडेक्स ध्यान से समझना, ये हमारे पास क्या है? स्लोप है। क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये हमारे पास क्या है? स्लोप। हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है ना? हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ से आपको क्लियर होगा। देखते हैं कैसे बन रहा है, ठीक है? एक इस तरीके से हमारे पास क्या बन रहा है? स्लोप बनेगा। यहाँ पे हम लोग इसको देख रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं। और जो एक कर्व है, जो ग्राफ है, किस किस के बिटवीन बन रहा है? यहाँ पे हमारे पास वाटर कंटेंट और यहाँ पे हमारे पास है नंबर ऑफ ब्लोज। क्या है डियर स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ ब्लोज, BLOWS, ब्लोज, नंबर ऑफ ब्लोज। और ये क्या हमारे पास? वाटर कंटेंट या फिर लिक्विड लिमिट के रिस्पेक्ट में होता है। ये किसके केस में होता है? लिक्विड लिमिट के रिस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है? W1, ये हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? W2, ओके। यहाँ पे हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? N1, और ये हमारे पास क्या डियर स्टूडेंट्स? N2। तो N2 ध्यान देना, ये किस में? लॉग स्केल में है। किस में? log 10 में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से करते हैं, इस लाइन को आगे लेके जाइए, इस तरीके से देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा गलत बन गया, ठीक है। हम लोगों ने N1 N2 को थोड़ा इधर ले लिया है, ओके, डोंट वरी, इसको हम लोग सही कर देते हैं, ठीक है ना? ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है? W1 के रिस्पेक्ट में N1, W2 के रिस्पेक्ट में क्या है हमारे पास? N2। क्या है डियर स्टूडेंट्स? N2। तो यहाँ पे आपको एक कर्व दिखाई दे रहा है, वो हम लोग डिफरेंट कलर से दिखाते हैं आपको। ये आपको एक छोटा सा क्या दिखाई दे रहा है? ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। अगर आप में इस थीटा का वैल्यू पता करते हैं, क्या? थीटा ही हमारे पास क्या है? यहाँ पे IF है। मैंने बताया था, जो ये क्या है? IF इज द स्लोप। यस और नो? IF इज द स्लोप। और ये जो स्लोप लिया जाता है, किस में लिया जाता है? वाटर कंटेंट वर्सेस नंबर ऑफ ब्लोज में लिया जाता है। जब आप लिक्विड लिमिट फाइंड करते हैं किसी भी सॉइल का बाय हेल्प ऑफ द कैसेग्रेंडे ऑपरेटर्स, तो वहाँ पे हमारे को एक इस तरीके का कर्व मिलता है, और जो कर्व में जो ये थीटा या जो स्लोप का जो वैल्यू होता है, इसी को ही हम लोग किसके नाम से जानते हैं? IF के नाम से जानते हैं। अगर आप यहाँ पे देखना चाहें व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ IF, तो IF का अगर रिजल्ट आप फाइंड करेंगे, तो आपको पता है, अगर हमारे पास कोई भी इस तरीके से ट्रायंगल दे रखा है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स, अगर ये हमारे पास थीटा है, ये हमारे पास क्या है? Y एक्सिस, तो इसको क्या ले लीजिए? dy, और ये हमारे पास क्या हो गया? dx। तो बताइए व्हाट इज द टेन थीटा? टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस dy अपॉन dx। तो सेम एज वेल एज अगर यहाँ पे आप IF का देखेंगे, तो ये हो जाएगा W1 माइनस W2 बाय, ध्यान से समझिए, N1 N2 ये किस पे है? ये लॉग स्केल पे है। तो हम लोग कहेंगे ज़्यादा माइनस कम, लॉग N2, ठीक है। बेस क्या है? 10 माइनस लॉग 10, बेस है हमारे पास, ये क्या है? N1। तो यहाँ से अगर आप इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा हम लोग रफ कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं इसको, क्योंकि ये समझाने के लिए था। तो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो इस रिजल्ट को हम लोग और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? W1 माइनस W2 बाय, तो log m माइनस log n, इट इज इक्वल टू log m बाय n के इक्वलेंट होता है। तो हम लोग कहेंगे log 10 n2 बाय n1। तो बाय हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी फाइंड द वैल्यू ऑफ IF, एंड बाय हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी फाइंड द वैल्यू ऑफ IP। अगर आपको IP का वैल्यू पता है, अगर आपको IF का वैल्यू पता है, तो आप इन दोनों के रेशियो से टफनेस इंडेक्स की वैल्यू क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। IT वैल्यू, IT मीन्स टफनेस इंडेक्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0 to 3। ध्यान से समझना इसको, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। इट इज़ वेरीज फ्रॉम 0 to 3। इससे बाहर आपको IT से कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो जितना भी था हमने सारा आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। प्लीज़ आप इसको समझिए यहाँ पे।
टफनेस इंडेक्स is represented by, yeah, it is denoted by IT. It is the ratio of plasticity index to the flow index. PI और IP ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है एग्जाम में। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिस भी स्टूडेंट्स का बेसिक क्लियर है उसको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द कैलकुलेशन ऑफ द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिपेंड्स एज पर रैनकाइन्स फार्मूला। तो ध्यान देना, एक फार्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। ये एग्जाम में पहली बार इस तरीके से पूछा गया है। जनरली आपसे क्या पूछा जाएगा, फॉर्मूला पूछा जाएगा कि फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास P बाय W इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। जिस स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला याद होगा वो स्टूडेंट इजीली क्या कर सकता है, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इस फॉर्मूले की हेल्प से कर सकता है। इवन सेम फॉर्मूला हमसे कब पूछा गया है, यूपी पीएससी एएन के एग्जाम में, एएन, ठीक है, और कब हुआ ये, 13 दिसंबर 2020, जो अभी 13 दिसंबर गया है उसको एग्जाम होता है। तो वहाँ पे ये फॉर्मूला पूछा गया था डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया था कि व्हाट इज द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन एज पर रैनकाइन्स फार्मूला। तो एज पर रैनकाइन्स फार्मूला के बेसिस पे DF इक्वल टू P बाय W 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। जिस स्टूडेंट्स को फॉर्मूला पता होगा उसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। देखते हैं क्या क्या है। तो फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल, क्या कहीं पे ई का वर्णन है, ई है क्या इसमें, नहीं है, कहीं पे भी ई नहीं है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, पहला ऑप्शन नहीं होगा। शियर स्ट्रेंथ, कहीं पे भी एस आ रहा है क्या, नो, कहीं पे भी नहीं है। प्लास्टिसिटी ऑफ द सॉइल, क्या कहीं पे IP है, नो। इस ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 गलत है तो चौथा ऑप्शन सही होगा। फिर भी परमिसिबल प्रेशर, P इज द परमिसिबल प्रेशर, W इज द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल एंड फाई इज द एंगल ऑफ रिपोज। फाई क्या डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, ये हो गया हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज। तो इस तरीके से विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा ना फॉर्मूला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अधूरा है, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो डोंट वरी, इस तरीके का कोई भी नहीं होता हमारे पास। व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन, तो ये हम लोग लिख ले रहे हैं यहाँ पे WL माइनस 10, इसको हम लिख ले रहे हैं WL माइनस 20, ठीक है, इसको हम लिखते हैं WL माइनस 20, सेम इसको हम लिखते हैं WL माइनस 10। इस तरीके का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है स्लोप ऑफ ए लाइन इन द प्लास्टिसिटी चार्ट। तो ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाए इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है ना, ए लाइन, ये ए लाइन है, ठीक है ना, ये एक साथ में, ये अलग है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सही से चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक पॉइंट्स क्लियर हैं तो आपको कहीं पे भी क्या नहीं आने वाली है, प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हम लोग क्या करते हैं फाइन ग्रेन सॉइल के केस में, किसके रिस्पेक्ट में डियर स्टूडेंट्स, फाइन ग्रेन सॉइल के। 2 तरीके का सॉइल होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल का जो क्लासिफिकेशन करते हैं ये एज पर सीव एनालिसिस किया जाता है, बट जो फाइन ग्रेन सॉइल का एनालिसिस करते हैं ये सेडिमेंटेशन एनालिसिस पे डिपेंड करता है। अब सेडिमेंटेशन एनालिसिस में हम लोग करते हैं तो वहाँ पे हमारे को प्लास्टिसिटी चार्ट की क्या पड़ती है, हेल्प पड़ती है कि ये सॉइल जो है ये सिल्ट है या किले है, यस और नो। फाइन ग्रेन सॉइल के एग्जांपल्स क्या होते हैं, सिल्ट और किले होते हैं। तो इसमें हमारे को देखना होता है हाई कंप्रेसिबल किले है या हाई कंप्रेसिबल सिल्ट है, मीडियम है या फिर लो, इस तरीके का हमारे पास रिलेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसको। हमारे पास एक लाइन होती है और वो लाइन क्या है, एक इस तरीके से यहाँ पे क्या होती है, अच्छा ये किस किस के बिटवीन में है, ये IP वर्सेस लिक्विड लिमिट, किस किस के बीच में है डियर स्टूडेंट्स, लिक्विड लिमिट। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है
कि जो ए लाइन होता है वो किन किन पे, मतलब उसमें वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं आईपी को, और एक्स एक्सिस पे क्या आता है, लिक्विड लिमिट आता है। यस और नो। यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और वो जो लाइन है हमारे पास, वो लाइन है हमारे पास, उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे, वो इस तरीके की एक लाइन है। इस लाइन को हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं ए लाइन। क्या बोलते हैं इसको, ए लाइन। और इक्वेशन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, तो वो हो जाता है डियर स्टूडेंट 0.73 WL-20। ओके, अब इसको थोड़ा सा और आप अगर अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आता है इस तरीके का, हम लोग देख रहे हैं। एक तो हमारे पास क्या आएगा, एक सेकेंड, एक तो ये हो गया, सेकेंड हमारे पास है ये हो गया, और थर्ड हम लोग यहाँ पे इस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का। तो जो लाइन, मतलब जो सॉइल, अब यहाँ पे ध्यान देना, हमारे को 2 आईपी लेना होता है। आईपी की 2 वैल्यूज़ होती हैं, उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आईपी, एक तो हमने अभी ऑलरेडी पहले ये स्टडी किया था, आईपी इक्वल टू क्या होता है, WL माइनस WP, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। और एक आईपी हमारे पास कौन सा है, 0.73 WL-20। 2 हमारे पास इक्वेशन आ गई आईपी की। ये है हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये भी प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, परंतु ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन है। ये ए लाइन, इस लाइन पे अगर कहीं पे भी आप आईपी का वैल्यू देखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखना है, तो इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे देखिए कि लिक्विड लिमिट का वैल्यू कितना है। इस लिक्विड लिमिट को यहाँ पे पुट कीजिए, और दूसरा यहाँ पे जो लिक्विड लिमिट का वैल्यू होता है, ये जो लिक्विड लिमिट का वैल्यू है ये कितना है, 20। ध्यान से समझना, यहाँ पे लिक्विड लिमिट का वैल्यू कितना है, 20। अगर सपोज यहाँ पे कितना होगा, ज़्यादा होगा 30, तो आप बता सकते हैं ना IP इक्वल टू 0.73 इन ब्रैकेट 30 माइनस 20, तो सिंपली कितना आ जाएगा, 7.3 IP का वैल्यू आ गया। और एक आपने इसकी हेल्प से वैल्यू क्या करना है, पता करना है। अगर हमारे पास, इसको हम लोग मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं हम लोग 2, अगर IP 1 का वैल्यू ग्रेटर देन है हमारे पास किससे, IP 2 से, इसका मतलब क्या है कि वो सॉइल इसके ऊपर लाई कर रही है। अगर कोई भी सॉइल इस लाइन के ऊपर लाई करती है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है डियर स्टूडेंट्स, वो क्ले को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, वो क्ले को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारे पास IP2 ग्रेटर देन है IP1 से, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है डियर स्टूडेंट्स, ये सिल्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है डियर स्टूडेंट्स, ये सिल्ट को रिप्रेजेंट करता है। एक हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉइल भी होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन को स्टडी करते हैं। एक इक्वेशन और होता है हमारे पास यू लाइन। कौन सा इक्वेशन होता है डियर स्टूडेंट्स, यू लाइन। तो ये सारा आप डिटेल में जब हम लोग टॉपिक्स पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ ओनली 4 क्वेश्चंस ही हमारे को उस पेपर में मिले थे सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड, तो वो हम लोगों ने आपके बीच में सॉल्व कराए हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप हमारे ऐप KTP क्लासेस पे जाइए। वहाँ पे हमने JK SSB PPSC JEE बहुत सारे कोर्सेज को लॉन्च किया हुआ है। हमारे फैकल्टी मेम्बर ऑल उस पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई भी डाउट है, आपको कोई भी क्वेरीज़ है, तो आप हमारे जो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।